आज जो है हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे। सो लोकल एरिया नेटवर्क इज बेसिकली जो मैक्सिमम हम लोग बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हैंडल करते हैं। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वीलैन्स का, राइट। और इसमें आगे बढ़ने से पहले जो है मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों को कल एक लैब भेजने के लिए बोला था और मैंने दोपहर से पहले भेज भी दी थी, ईमेल सभी को भेज दिया था। सो कितने ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है? चैट पे बता दें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। संजय कंप्लीट कर लिया है, दिव्यान ने कंप्लीट कर लिया है। जिनको नहीं मिला आप बोल रहे हैं, सो प्लीज आई थिंक आपने ईमेल आईडी शेयर जो किया है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। मेल भी कर दी, ओके। संजय ने मेल भी कर दिया है। संजय मुझे टाइम नहीं मिला मैं को चेक करने के लिए, सो आई चेक। सो गाइस, मैं जस्ट आप लोगों को बता दूं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है कंप्लीट करके उसको देखा और जो मैंने करने बोला था वो आपने रिवर्ट किया। लेकिन अगर कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, सो आप लोग जो है कंप्लीट कर लें, राइट। और कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टोरी जो है शेयर कर दें कि आप जो है उसमें कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए और क्या रीजंस थे। तो आने बेस्ड ऑन योर ईमेल्स, सो आगे जो हम लोग वर्कशॉप्स करेंगे फ्री वाले, उनके अंदर हम आपकी जो इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करने की जो है हम लोग प्रैक्टिकली उसको रिजॉल्व करके देखेंगे। सो बेसिकली आज जो है हम लोग कवर अप करेंगे वीलैंस, ठीक है। वीलैंस कैसे काम करते हैं और वीलैंस है क्या, इसको कवर अप करते हैं। सो वीलैंस को कवर करने के लिए तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ओके, यहाँ पे अभी मेरे पास मार्कर नहीं है। शो एनीवेज, आनंद जो मेल आ रहे हैं आपने शायद कांटेक्ट डिटेल में नहीं डाला होगा ईमेल आईडी को, इसलिए आपके पास सारे ईमेल्स नहीं आ पा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक नेटवर्क रेडी करता हूँ। ये मेरे पास दो स्विच हैं, ठीक है। ये दो स्विच है मेरे पास में, और मेरे पास में यहाँ पर ये एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी है एबीसी। एबीसी कंपनी के अंदर आपके पास चार डिपार्टमेंट है, ठीक है। चार डिपार्टमेंट है जिसमें आपका पहला जो डिपार्टमेंट है वो आपका है से फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट। सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो आपका है आईटी डिपार्टमेंट, बिकॉज आईटी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो है आपका से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और फोर्थ जो है वो आपके पास में डिपार्टमेंट है सेल या एमकेटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये चार डिपार्टमेंट है, तो इन चार डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है हम यहाँ पे कंप्यूटर भी लगा देता हूँ। तो चार डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के दो दो कंप्यूटर लगा देता हूँ और इस तरह से। सो मैं यहाँ पे कलर कोड भी सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए अलग अलग डिपार्टमेंट को। ये एक अलग डिपार्टमेंट है। अब ये मान लो एचआर डिपार्टमेंट है, तो मैं एचआर के सामने ये येलो कलर लगा देता हूँ। और जो ग्रीन कलर है ये हमारा एक आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी के सामने मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देता हूँ। और इसी तरह से और यहाँ पे मैं जो है ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो ब्लू कलर जो है वो हमारा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सामने ब्लू कलर लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, और ये जो ग्रीन कलर है ये आपका है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चार डिपार्टमेंट है हमारे पास में जिनको हमने वर्चुअली अलग अलग करना है। अब उसके पीछे कारण क्या है वो सारी चीजें हम पूरा बेस से जो है इसको समझेंगे। तो लेट मी कनेक्ट फर्स्ट। तो ये राउटर्स को मैंने कनेक्ट कर देना है, सॉरी स्विच को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। और ये मैंने सभी जो है इस तरह से कनेक्ट कर दिए और दोनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसका जो मैं पोर्ट नंबर नहीं दिख रहे, तो मैं जरा पोर्ट नंबर भी ओपन कर लेता हूँ।
तो ये पोर्ट नंबर भी हमने यहाँ पे ले लिए। अब जो है यहाँ पर क्या है आपके पास में एचआर जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉमन रखूंगा इन सब के अंदर 192.168.10/24 का आईपी एड्रेस हम लोग रखेंगे। ठीक है, कॉमन रखने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सबसे पहले तो कंप्यूटर्स के अंदर, और फिर देखते हैं कि ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते हैं। 192.168.10.1 क्योंकि यहाँ पे हम जो है कुछ भी ऐसा कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमें कुछ भी गेटवे या डीएनएस की डिटेल डालनी पड़े। डेस्कटॉप पे चलते हैं, दूसरे में हम जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.10.2 और इसी हिसाब से जो है हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं 192.168.10.3 और इसमें आगे चलते हैं और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.10.4 और इसी तरह से यहाँ पे 10.5 192.168.10.5 10.5 और यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं 10.6 192.168.10.6 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 10.7 192.168.10.7 और उसके बाद यहाँ पे फाइनली लास्ट वाले कंप्यूटर के अंदर हम असाइन कर देते हैं 192.168.10.8। तो ये हमने यहाँ पे सभी के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दिया आईपी एड्रेस का। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी भी कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, राइट, मार्केटिंग कंप्यूटर से। तो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.10.2 को पिंग करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी हमारे पास 10.2 का जो है रिप्लाई आ रहा है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ सो दैट कि आप लोगों को जो है दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ। सी कि अब फॉन्ट ठीक है, अभी विजिबल है, क्लियर। सो यहाँ पे जो है किसी को भी मैं पिंग करता हूँ तो हमें रिप्लाई मिलेगा। सो यहाँ पे 10.5 से पिंग करता हूँ तो 5 से भी मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सभी के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो ये जो है आपका एक इस तरह का नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ऐसे में अब जिस हिसाब से ये जो नेटवर्क हमने डिजाइन किया है, ऐसे में जो है हम हर डिपार्टमेंट को एक अलग अलग वीलैन बना के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे वीलैन क्रिएट कर देता हूँ 10। आईटी डिपार्टमेंट के लिए वीलैन हम क्रिएट कर देंगे से फॉर एग्जांपल 20 और आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके लिए वीलैन 30 और जो आपका यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे वीलैन क्रिएट कर देंगे 40। तो ये जो 4 वीलैन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे सो दैट कि हम जो है पूरे नेटवर्क को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लें। अब ये वीलैन कॉन्फ़िगर करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जिस हिसाब से ये पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है और देखा मैंने आप लोगों को पिंग भी करके दिखाया कि ये सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। चाहे वो फिर आपका यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, अकाउंट हो, मार्केटिंग हो, ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने में, ऐसा एक कॉमन नेटवर्क रखने में एक बहुत बड़ा इशू है। अब इशू क्या है, सपोज कर लो अब एचआर डिपार्टमेंट के 2 कंप्यूटर हैं। अब एचआर वालों ने क्या करा कि वो कुछ आपकी से फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा दोनों कंप्यूटर्स के ऊपर में जो है उस फाइल को शेयर करना था। उन्होंने एक फोल्डर बनाया और उस शेयर फोल्डर के अंदर वो फाइल डाल दी। तो दोनों फोल्डर दोनों कंप्यूटर्स के ऊपर में जो है वो शेयर रहे। लेकिन क्योंकि ये एक कॉमन नेटवर्क है तो कॉमन नेटवर्क में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो डेटा आपका जो है बाकी डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके जो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर देखोगे तो वहां पर उसके आपको फोल्डर दिखाई देगा और उसके अगर कोई ओपन करता है तो उसको इंक्रीमेंट की जो फाइल है एचआर डिपार्टमेंट की वो भी दिखेगी। तो यहाँ पे प्राइवेसी यहाँ पे जो प्राइवेसी इशू हैं वो आपके इस तरह के नेटवर्क में रहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, अगर मान लो कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ईमेल आते हैं
तो मार्केटिंग वाले जो यूजर्स हैं वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं। अब उनके पास क्या है कि उनको ये आप अगर कितना भी सिखा दो कि कौन सा मेल ओपन करना है कौन सा नहीं करना है, बट क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है और आज की डेट में हैकर्स जो हैं वो इतना ज्यादा फेयर काम करते हैं, ताकि हम बीइंग अगर टेक्निकल भी हैं तो भी आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मेल जेन्युइन है और कौन सा मेल जेन्युइन नहीं है। अब ऐसी केस में क्या है कि आप अगर उन्होंने कोई ईमेल ओपन कर दिया और वो आपका हैकर की तरफ से था या उसके अंदर कोई वायरस था, और उस जैसे वो मेल ओपन करा तो उनका ये मार्केटिंग का जो कंप्यूटर है वो आपका इन्फेक्ट हो गया, राइट। अब ऐसे में जब भी किसी भी सिस्टम का अगर आप लोग आगे चल के सिक्योरिटी या हैकिंग एथिकल हैकिंग्स वगैरह अगर आप सीखते हैं, तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि जो भी हमारे एंटीवायरस सॉरी वायरस हैं, मालवेयर्स हैं, डीडॉस अटैक्स वगैरह हैं, तो ये सभी के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि वो आपके पूरे नेटवर्क को कैप्चर करना चाहते हैं। उनका जो मेन टारगेट होता है वो आपके नेटवर्क को टारगेट करना होता है, कंप्लीट नेटवर्क को कोलैप्स करना होता है, राइट। अब ऐसे में जो वो करते कैसे हैं, हम अगर आप आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आप अगर सीसीएनए करेंगे उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। हमारे ये जो स्विचेस हैं इनके अंदर जो डेटा को ट्रांसमिट करने का जो एक प्रोटोकॉल डिजाइन है उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट, राइट। तो ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो आप अगर ज्वाइन करते हैं कोई कोर्स सीसीएनए वगैरह का तो उसके अंदर ये पूरा क्लियर किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है जो वायरस लग गया, उस वायरस ने क्या करा, यहाँ पे ऐसे पैकेट्स जनरेट करना स्टार्ट किए जिसके बेसिस के ऊपर वो आपके बाकी नेटवर्क में फैल सके। अब वो पैकेट किसको भेजता है, वो पैकेट आपके स्विच को भेजता है, स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करता है, तो ब्रॉडकास्टिंग के दौरान पूरे नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर के ऊपर में वो वायरस पैकेट पहुंच जाता है और हर कंप्यूटर जो है आपका वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। हर कंप्यूटर आपका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये एक और बड़ा इशू है, राइट। और तीसरा यहाँ पे जो है, अगर ये छोटा नेटवर्क है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे आपका जो मैंने अभी बताया कि स्विचेस जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि आपका जो नेटवर्क है जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज हो जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि आपके जो स्विचेस हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो आपका एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आता है। ये पूरा कैटेगराइज्ड है आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, ठीक है। इसी वजह से आपके नेटवर्क के अंदर अगर एक भी पैकेट ब्रॉडकास्ट करवा रहा है तो आपका पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो जाता है, अगर आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग बढ़ जाती है तो आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग बढ़ने से आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक, अभी एक नॉर्मल एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपको सपोज मान लो कि एक रोड है, उस रोड के ऊपर में जो है आपका सिर्फ दो गाड़ियां क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे के पास से, तो नॉर्मल ट्रैफिक है तो ठीक है, वो आपका नेट पूरे रोड से चलता रहेगा। लेकिन उसी रोड के ऊपर आप हैवी ट्रैफिक डाल दो तो क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे आपका वो जो रोड है वो धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद वो आपका जो नेटवर्क रोड है वो पूरा आपका ट्रैफिक जैम कर देगा। तो सेम वे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, जैसे जैसे ब्रॉडकास्टिंग बढ़ती है यानी कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक इंक्रीज होता है और फिर आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लोली ग्रेजुअली नीचे आ जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई तो आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग वीलैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। और व्हाट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये फिजिकल जो आपका स्विच है वो तो आपका एक सिंगल हार्डवेयर है, लेकिन वर्चुअली विद सम कमांड हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और जितने पार्ट्स हम उस स्विच के क्रिएट करते हैं वो इंडिविजुअली एक स्विच की तरह फॉर्म जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और अगर इन दैट केस फिर वीलैन कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर किसी मार्केटिंग या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अगर कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट होता है तो बाकी जो आपके वीलैंस हैं
उनके अंदर आपका जो है ट्रांसमिशन नहीं जा पाता और आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर रह जाता है, प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, प्लस आपका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करा जाता है? तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? तो अभी इसका जो अगर मुझे ये चेक करना कि सारे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं इसका यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस है उसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करूंगा विच इज 10.255। अगर मुझे सभी कंप्यूटर को एक साथ चेक करना है देन आई कैन यूज दिस कमांड। यू कैन सी एक साथ 10.5, 10.2, 10.6, 10.1, 10.3, 10.4 एंड 10.7, राइट? ये 4 बार जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे पिंग करते हैं तो 4 बार रिप्लाई आता है, वैसे ही अगर आप ब्रॉडकास्ट के साथ में करते हैं तो ये क्या करता है, आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें से एक साथ आपको जो है रिप्लाई देता है। तो ये सारे कंप्यूटर आपके जो है यहाँ पर डेटा को रिसीव एंड सेंड एंड रिसीव कर पा रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको वर्चुअली अलग अलग डिवाइड करना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्विच नंबर 1। और स्विच नंबर 1 में चलते हैं और यहाँ पे जाके हम करते हैं एनेबल। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आपको वीलैन चेक करने होते हैं देन इन दैट केस आपको क्या करना होता है, कमांड चलानी होती है शो वीलैन, शो वीलैन, शो वीलैन ब्रीफ। ये कमांड होती है वीलैन्स को चेक करने के लिए। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो वीलैन 1 अवेलेबल है। ठीक है, ये वीलैन 1 आपका बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। ये जब भी मैन्युफैक्चर कोई भी डिवाइस होता है वीलैन उसके अंदर पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है। तो जितने भी आपके पोर्ट हैं वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं, वीलैन 1 के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट। तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर वीलैन क्रिएट करने हैं। तो अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ से बाहर चलता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी बाहर ही है भाई, इनफैक्ट हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ पे मुझे वीलैन क्रिएट करना, तो मैं कमांड चलाऊंगा वीलैन। तो कौन सा वीलैन क्रिएट करना है, वीलैन 10, और मैंने एंटर किया। तो 10 वीलैन 10 करके हमने एंटर करा तो ये वीलैन क्रिएट हो गया। अब इसको मुझे एक लेबल देना है, नाम देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। ये कौन से डिपार्टमेंट के साथ में एसोसिएटेड है वीलैन 10, क्योंकि अगर छोटा नेटवर्क है, 1-2 वीलैन कर रहे हैं तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल अगर वीलैन्स हैं आपके पास नेटवर्क के अंदर 14, 15, 20, 25, 50 ऐसे वीलैन्स हैं, तो हम याद नहीं रख सकते कि कौन सा वीलैन किसके लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए ये लेबल क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लेबल को क्रिएट करने के लिए डालते हैं नेम। तो ये आपका किसके लिए, ये आपका एचआर के लिए। तो ये एंटर कर दिया। सेकेंड वीलैन क्रिएट हमने यहाँ पे करना वीलैन 20, एंटर। इसको भी लेबल देना, तो लेबल क्या है इसका, वीलैन जो 20 है वो आपका आईटी को है। तो ये 2 वीलैन ही आप, 2 डिपार्टमेंट ही आपके इस स्विच के साथ में कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे 2 वीलैन क्रिएट करने हैं, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस कमांड चलाता हूँ शो वीलैन ब्रीफ। शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। नाउ यू कैन सी आपके पास 2 वीलैन क्रिएट हो गए, 10 एंड 20। तो यहाँ पे एचआर एंड आईटी ये आपका जो है लेबल आ गया। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो वीलैन 10 है वो एचआर के सर्व डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है, वीलैन 20 जो है वो आपका आईटी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है। बट अब जो है हमने क्या करने हैं, जो इनके रेस्पेक्टिव पोर्ट्स हैं वो इनके अंदर मैप करने हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं F0/1 एंड F0/2 ये किसके मेंबर बने हुए हैं, वीलैन 1 के। तो हमने इन दोनों पोर्ट को कहाँ पे शिफ्ट करना है, एचआर के अंदर। तो एचआर के सामने ये 2 पोर्ट आएंगे, आईटी के सामने ये 3 एंड 4 आएगा। तो ये 4 पोर्ट जो है वो अब आपको जब हम ये मैप कर देंगे, रीमैपिंग करेंगे, तो ये आपके पोर्ट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये आपके एचआर के और आईटी के सामने 2-2 पोर्ट आ जाएंगे। कैसे मैप किया जाता है, लेट्स सी। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको अगर आप लोगों ने सीसीएनए करा है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा स्विच का लेयर 3 आर्किटेक्चर। ठीक है, लेयर 3 आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर क्या होता है कि आपका 3 लेयर्स होती हैं, एक्सेस लेयर। तो अभी ये जो आपका स्विच है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, एक्सेस लेयर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये आपका एंड डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड है। तो हमें ये जो इंटरफेस होते हैं इनको डिफाइन करना होता है एक्सेस। तो इंटरफेस F0/1 इसको हम करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस।
ये जो पोर्ट है इसका मोड हम चेंज करके एक्सेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ये किसको एक्सेस करेगा? VLAN 10 को एक्सेस करेगा। सेकेंड इंटरफेस के अंदर चलेंगे, इंटरफेस F0/2, ठीक है, सॉरी इंटरफेस F0/2। अभी इसको भी हम करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, क्योंकि ये भी आपका VLAN 10 के। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो पोर्ट को मुझे करना था, बट दोनों पोर्ट को मुझे 2 बार करना पड़ा। अब ऐसे में क्या होगा कि मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, 24 पोर्ट का स्विच होगा तो 24 बार मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये काम ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक और कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंटरफेस, ठीक है, रेंज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं वो एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कहां से कहां तक? F0/3 से 4 तक। एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब आपका जो है ये VLAN 20 को एक्सेस करेगा। ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। नाउ यू कैन सी एक ही बार में मैंने दोनों पोर्ट को शिफ्ट कर दिया। मैं दिखाता हूँ शो VLAN ब्रीफ करके। नाउ यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 और 2 को हमने एक एक करके करा तो 2 बार कमांड चलानी पड़ी, बट आपका एक्शन एक ही हुआ। वहीं पे पोर्ट नंबर 3 और 4 को मैंने क्या करा, एक बार कमांड चलाकर आपके इस VLAN के मेंबर बना दिया। ये 4 पोर्ट जो है वो आपके शिफ्ट होके VLAN 1 से कहां पर आ गए, उसके रेस्पेक्टिव VLAN मेंबर के अंदर, VLAN के अंदर जो है आ चुके हैं। अब ये पोर्ट नंबर 1 और 2 आपका 10 का मेंबर है, 3 और 4 जो है वो आपका 20 का मेंबर है, राइट। और बाकी के जो पोर्ट है वो आपके क्या है, यहाँ पे VLAN 1 के मेंबर है जो कि डिफॉल्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट स्विच के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमने 2 और VLAN क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैं सीधा VLAN क्रिएट करवाता हूँ आपको। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाके हम करेंगे VLAN। यहाँ पे आपके पास एक तो है VLAN 30 और इसका जो लेबल क्या है, ये कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, ये है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। और दूसरा जो आपका VLAN है VLAN 40 और ये नेम इसको दे देंगे हम MKT मार्केटिंग। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, फिर इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पोर्ट आपके कौन कौन से हैं, F0/1 से लेके 2 तक आपका जो है VLAN 30 का मेंबर है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। पहले तो इसका मोड चेंज करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। फिर उसके बाद जो है इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल अगेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए कमांड नहीं चल रही क्योंकि हम उसके अंदर हैं, रेंज के अंदर ही ऑलरेडी। इंटरफेस रेंज F0/3 से लेके 4 तक। फिर यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर आपका स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, ये हमने डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स सी शो VLAN ब्रीफ करते हैं। तो शो VLAN ब्रीफ करके अगर देखें तो नाउ यू कैन सी ये आपके पोर्ट जो है उनके रेस्पेक्टिव VLANs के अंदर आ चुके हैं, ठीक है जी। अब जो है ये सारे स्विच के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो अब ये आपस में अगर इनको अभी ये आपस में VLAN जो आपस में जो है वो तो कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन ये अलग अलग VLAN जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अब इनकी प्राइवेसी मेंटेन हो गई है, हर चीज होगी। अब मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। वापस इसी कंप्यूटर पे चलते हैं। तो अभी आप देखते हैं सभी का रिप्लाई आ रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे वापस उसी ब्रॉडकास्ट कमांड को चलाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक 10.7 से ही रिप्लाई आएगा, बिकॉज यही एक आपका IP एड्रेस है, यही एक कंप्यूटर है जो इस VLAN 40 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यू कैन सी बाकी किसी भी कंप्यूटर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इनको रेस्पेक्टिव VLANs के अंदर डाल दिया है, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जिससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो गई, जिससे आपका जो ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रॉब्लम थी वो मेंटेन हो गई, प्लस आपका जो वायरस का इश्यूज था वो भी यहाँ पे अब लिमिटेड हो गया। अब आपका क्या होगा, अगर किसी भी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई वायरस अटैक हुआ
डीडॉस अटैक हुआ तो आपके बाकी के नेट वीलैंस के अंदर जो है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, और कम्युनिकेट नहीं होगा तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ऐसे में हैकर को क्या करना पड़ेगा, बार बार आपके हर डिवाइस के हर जितने भी वीलैंस है उनको हैक करके फिर उसके अंदर कमांड को चलाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस स्विच से इस स्विच में, यानी कि स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, डार्क वाला जो हमारा ये वाला है, जो कि मार्केटिंग वाला है। तो मैं यहाँ पर एक और कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर ले लूंगा। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। सो गौरव, अगर आप पैच कोड चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली फिर वो रेस्पेक्टिव पोर्ट जो है जिसके अंदर वो आपको पोर्ट के अंदर लगा रहे हैं पैच कोड, उसके अंदर जो भी वीलैन चल रहा है वो आपका वीलैन उस कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये एक कंप्यूटर लगाता हूँ और इसको मैं सॉरी ये डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्विच के साथ, और इसको जो है आईपी एड्रेस देता हूँ 10.9 192.168.10.9 कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जो है इसको मैं इसके रेस्पेक्टिव वीलैन के साथ में भी एसोसिएट कर देता हूँ। तो इसका वीलैन कौन सा है, यहाँ पे मार्केटिंग वाला। तो मार्केटिंग का वीलैन 40 है, तो इस स्विच के अंदर हमारे पास वीलैन 40 नहीं है, तो जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, यहाँ पे जाके वीलैन 40 क्रिएट करता हूँ और इसको लेबल दे देता हूँ। तो ये आपका क्या है, MKT मार्केटिंग वाला है। और यहाँ से एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस F0/6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, ये हमने डिफाइन कर दिया। एंड करते हैं, शो VLAN ब्रीफ करके दिखा दूं। तो नाउ यू कैन सी 40 के अंदर आपका पोर्ट नंबर 6 आ चुका है, एक सिंगल कंप्यूटर आ चुका है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका क्या है, स्विच नंबर 2 के साथ पास भी है, और मार्केटिंग का एक कंप्यूटर जो है वो आपके स्विच नंबर 1 के साथ में भी एसोसिएटेड है। तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। तो अभी जो हमने आईपी एड्रेस दिया है उसको हम पिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पिंग करता हूँ 192.168.10.9 को। तो 10.9 को अगर हम यहाँ पे पिंग करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिप्लाई नहीं आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। इमरान, उसके लिए जो है फिर आपको ACL और IP राउटिंग को डिसेबल किए बिना अगर करना है आपको इंटर वीलैंस को बंद, तो इन दैट केस आपको फायरवॉल है आपके नेटवर्क में, तो आपको फायरवॉल के ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, ये तो सारे, ये आपका ये वाला कंप्यूटर भी सेम डिपार्टमेंट से है और ये भी आपके सेम डिपार्टमेंट से है, राइट। IP सीरीज भी बराबर है, फिर ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। अब इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, यू कैन सी, जस्ट 1 सेकेंड, यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि हम जो है इसको अच्छे से देख सकें। तो अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो ये जो आपका स्विच नंबर 1 है, इसका जो पोर्ट नंबर F0/5, ये जो पोर्ट है दोनों स्विचेस के बीच में जो कनेक्टेड है, वो किसका मेंबर है, वो है आपका VLAN 1 का मेंबर। ठीक है, वो आपका VLAN 1 का मेंबर है। सो ऐसे में आपका जो है ये आपका जब भी कोई एक रेस्पेक्टिव VLAN का पोर्ट होता है, वो किसी दूसरे VLAN का ट्रैफिक नहीं लेके जाता, राइट। अगर सपोज कर लो कि आप एक ABC कंपनी के एम्प्लॉय हो और को आपकी कंपनी के पास में एक और कंपनी है XYZ। अगर XYZ की कंपनी का जो बॉस है वो अगर आपको बोलता है कि भैया मेरी कंपनी में आके फटाफट ये काम करके फिर चले जाना, फिर तुम अपनी कंपनी में कर लेना, क्या करोगे आप, डेफिनेटली नहीं करेंगे, राइट।
हमें कौन पे कर रहा है? एबीसी कंपनी, तो हम एबीसी कंपनी की मानेंगे, उसी का काम करेंगे, दूसरी कंपनी का हम नहीं करेंगे। तो सेम वे आपके ये वीलैंस है। तो ये वीलन, ये जो पोर्ट है आपका F0/5, ये आपके वीलन 1 का मेंबर है, तो ये सिर्फ वीलन 1 का ही ट्रैफिक कैरी करेगा, ये किसी दूसरे वीलन का ट्रैफिक जो है कैरी नहीं करेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरफेस है F0/5, इस इंटरफेस को हमें वीलन से हटाकर, मतलब जितने भी वीलन है उनसे बाहर कर देना है, एक न्यूट्रल कर देना है इसको, सो दैट कि ये जब किसी भी वीलन का मेंबर नहीं होगा तब क्या होगा, जिस भी कंपनी का इसके पास में, सॉरी नॉट कंपनी, जिस भी वीलन का डेटा आएगा उसके डेटा को ये ट्रांसमिट कर देगा। अब ऐसा कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है, और एंटर करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है। अब कोई भी डिटेल अगर नहीं दिख रही है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, तभी आपका मल्टीपल वीलैंस का जो है ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे स्विच तक जा सकता है। तो अब हम चलते हैं इस पोर्ट के अंदर F0/5 के अंदर, इसको जाके हमने क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। जैसे हम इसको ट्रंक में कन्वर्ट करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ अगर कमांड चलाता हूं, तो यू कैन सी पोर्ट नंबर 5 आपका वीलैन 1 से भी बाहर हो गया, वो आपका ना तो 10 का मेंबर है, ना 20 का मेंबर है, ना ही 40 का मेंबर है, ना किसी और वीलैन का मेंबर है। हर यहाँ पे वीलैन से वो बाहर हो चुका है। अब अगर मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक और एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोर्ट F0/5, कौन कौन से वीलन अलाउड है इसके ऊपर में, 1 से लेके 1005 तक। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये कितने वीलन का ट्रैफिक लेके जा सकता है, वीलन अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन, दैट इज 1, 10, 20, 40, ठीक है। यही वीलन के लिए जो है ये काम करेगा अभी। तो यहाँ पर अभी जो है ये लिंक आपका अप नहीं हुआ है, एक बार ये लिंक आपका अप हो जाए तो ये आपका लिंक अप हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है आपका कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिंग करते हैं, तो नाउ यू कैन सी आपका स्विच नंबर 1 का जो स्विच नंबर 1 के साथ में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो आपके स्विच नंबर 2 के साथ में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। बट अगर अब मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 3 कंप्यूटर हैं, एक से तो हम पिंग कर रहे हैं तो वो तो ऑन ही है, बाकी जो और 2 कंप्यूटर हैं उन दोनों से मुझे एक साथ रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका वीलैन का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब इसका जो ट्रांसमिशन है, यानी कि यहाँ पे जो हम ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट सिर्फ आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, या तो आपको लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि राउटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से फिर आप जिस वीलैन को, जिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को जिसके साथ में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, वो आप आसानी से कम्युनिकेट करवा सकते हो, ठीक है। इमरान देसाई जी, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, सारी चीजें यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बीच बीच में से एडॉक चीजें लेना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। उसके बेस कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो वो बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आपने किया होगा कोर्स तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको फिर उसको सीखना पड़ेगा। तो ये है आपका वीलैन का कॉन्सेप्ट। तो आज इतना करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।